हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई जो यह कमेंट कर रहे थे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और बहुत सारे भाई जो यह पूछ रहे हैं कि आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और यह जो है 19 मार्च को प्रस्तावित किया गया है। यानी कि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम 19 मार्च को प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर अगर यह देखा जाए तो यह वही हाल है, यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा यही हाल किया गया है स्टूडेंट का कि दूल्हे का, यानी कि दूल्हे का डेट फिक्स कर दिया गया हो कि शादी का डेट क्या रहने वाला है, लेकिन दुल्हन का पता ही नहीं है। यानी कि अगर कोई लड़का है उसकी शादी होनी है तो शादी का डेट तो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है कि दुल्हन कौन रहने वाली है। तो इसी चीज़ को, यानी कि यह हाल है रेलवे भर्ती बोर्ड का, और इसी चीज़ को लेकर के कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों और बहुत सारे, यानी कि अभी मैंने जो पिछली वीडियो बनाया था आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी को लेकर के, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कमेंट किए थे कि सर आपका जो मार्क है, यानी कि जो आपने कट ऑफ बताया है उससे लगभग में 4 से 5 मार्क जो है कम, यहाँ पर ज़्यादा ही जाने वाला है, कम नहीं जाएगा। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कम बता दिया है। तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट को मेरा यही रिप्लाई होगा कि दोस्तों यानी कि आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ जो मैंने कम इसीलिए बताया था जिससे कि आप जो है उससे मोटिवेट हो सकें। और आपको यकीनन बताऊं, जैसा कि आपको मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर कुल टोटल कंपटीशन क्या रहने वाला है, कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, पर सीट क्या कंपटीशन है, यह चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और इसी चीज़ को लेकर के मैंने बताया था कि आपका जो कट ऑफ वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, और यकीन मानिए आपका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला होगा आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी का, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपके अगर कम मार्क भी हैं तो भी आप आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है मौका नहीं मिलने वाला है जैसे ही रिजल्ट आने आएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपका आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी का सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट कब तक आएगा और आरआरबी यहाँ पर टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप में से, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो यह पूछ रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का कट ऑफ जो कितना रह सकता है, जैसा कि तो वही हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आरआरबी टेक्नीशियन का अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसका ऑन एवरेज जो मार्क है ओवरऑल वह 53, यानी कि आप कह सकते हैं 54 मार्क बन रहा है। तो क्या इतना मार्क कट ऑफ जाएगा? नहीं, इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ से यह चीज़ तो पता चलता है कि आपका जो शिफ्ट है वह कैसा है, यानी कि 29 दिसंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है वह थोड़ी सी हार्ड थी, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा ही हार्ड है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो 26 दिसंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है यह जो है ईजी शिफ्ट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑन एवरेज मार्क जो है 57.17 मार्क जा रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम फायदा देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर अपना शिफ्ट देख सकते हैं कि आपका शिफ्ट हार्ड है या इजी है। उसके बाद जैसा कि हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे आपको, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का यहाँ पर कुल टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह है 23 लाख है, जिसमें से कुल टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वह 16 लाख हुए हैं, और टोटल पोस्ट जो है वह 13,206 है। और जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई पे 11,700 और नॉन आईटीआई यानी कि 10+2 पर आपका 1,436 है। दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कह रहे हैं कि आईटीआई का भी कट ऑफ जो काफ़ी ज़्यादा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपका, यानी कि लगभग में 16 लाख कैंडिडेट ने अगर एग्जाम दिया है तो इसमें अगर हम बात करें तो लगभग में 8 लाख या इससे ज़्यादा कैंडिडेट पीसीएम वाले हैं और 8 लाख कैंडिडेट ही आईटीआई वाले हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है आईटीआई वाले बच्चों में। उसके बाद से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका आरआरबी यानी कि टेक्नीशियन से अगर आपने फॉर्म भर रखा था और पेपर दिया है तो यहाँ पर पीसीएम का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों पीसीएम की अगर हम बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है वह लगभग में 88 से प्लस रहने वाला है, और ओबीसी की हम बात करें तो यहाँ पर 84, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82, और एससी की बात करें तो 78, और एसटी की बात करें तो 74 रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भर रखा था, यानी कि इलेक्ट्रिकल से आपका है और आपका यानी कि आईटीआई ट्रेड से अगर देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना
कैटेगरी वाइज यूआर का 76 नंबर पे सिलेक्शन होते हुए नजर आ रहा है। ओबीसी की बात करें तो 73, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72, एससी की बात करें तो 68, एसटी की बात करें तो 66। फीटर का आप देख सकते हैं, फीटर का इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ, लगभग 2 से 3 मार्क, तो इसीलिए 73 से अगर आपके +1 है तो आपका यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 71 से प्लस अगर आपके मार्क बने तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70, और एससी की बात करें तो 67, और एसटी की बात करें तो 64 है। ऐसे ही आप वेल्डर का देख सकते हैं, वेल्डर का भी जो कट ऑफ है वो फीटर से कम जाता है, तो इसलिए 70 पे यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी की बात करें तो 68, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67, और एससी की बात करें तो 62, और एसटी की बात करें तो 58। उसके बाद आरएससी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, कारपेंटर वायरमैन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। लेकिन दोस्तों अभी हम देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि क्रेन ड्राइवर से अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपका 69 पे सिलेक्शन हो जाएगा यूआर से। और हम बात करें यहाँ पर ओबीसी से 66, और एससी से 64, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से 64, और एससी से 62, और 58 जो है एसटी से। ब्लैक स्मिथ का देखा जाए तो 68, और यहाँ पर यानी कि 65 जो है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 62, और एससी का देखा जाए तो 60, और 55 पे एसटी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इतना पर अगर आपके मार्क बने तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कुछ रेड जोन है, यानी कि आपका आरआरबी का रेड जोन जैसे कि पटना, अजमेर, चंडीगढ़, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, तो इन सभी का आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, फीटर, यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, वेल्डर, वायरमैन, रेडियो हीट एंड कारपेंटर का यहाँ पर जो कट ऑफ है वह इतने के अकॉर्डिंग जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है वह कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका यानी कि एएलपी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि एएलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराया गया था वह 25 से 28 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया था, और इसका जो आंसर की वह जो है 5 दिसंबर को दे दिया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वह 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था, और इसका जो आंसर की है वह आपका यानी कि इसका आंसर की जो है वह आपका 6 जनवरी को जारी कर दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है यानी कि एएलपी का बहुत पहले आएगा एज कम्पेयर टू टेक्नीशियन। तो यह डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यह हम अगर बात करें तो आपका आरआरबी, एएलपी और यहाँ पर जेई का जो रिजल्ट है वह आपका 28 फरवरी से पहले यानी कि 100% है कि आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यह रिजल्ट जो है कल या परसों में 100% श्योर है कि आपका यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद से यानी कि इससे ज़्यादा रेलवे के पास और ज़्यादा समय है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है वह कब तक जारी किया जाएगा, यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन का, तो यह जो है मार्च के मिड में यानी कि मार्च के मिड में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने यानी कि आरआरबी, जेई और एएलपी वाली हमारी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और यकीन मानिए कि आपका जो कट ऑफ है हो सकता है कि उस कट ऑफ से यानी कि उस कट ऑफ से कम जा सकता है, यानी कि उस कट ऑफ से भी कम जाएगी। इसलिए आप जो है अपना CBT 2 की तैयारी बराबर करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर।